योगी का जो लोक व्यवहार है, संसार में कैसे रहना, संसार में कैसे जीना। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये योगी के 4 लोक व्यवहार हैं, जिसे हमारे ऋषि ने कहा वो मैत्री भाव है, करुणा भाव है, मुदिता प्रसन्नता का, और उपेक्षा का भाव है। इन्हीं लोक व्यवहार के द्वारा, इनके माध्यम से एक साधक एक साधिका का जीवन संसार में, दुनिया में आगे बढ़ता है। क्योंकि हर तरह के विचार के लोग हैं, सबका अपना एक मन है, सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी एक स्थिति है। तो मैत्री भाव श्रेष्ठ जनों के प्रति, सुखी जनों के प्रति, करुणा का भाव दुखी जनों के प्रति, दुखी को और दुखी नहीं बना सकते, पीड़ित को और पीड़ा नहीं पहुंचा सकते। दुखियों का दुख कैसे कम हो, पीड़ितों की पीड़ा कैसे कम हो, ऐसा चिंतन करने वाला जो विहंगम योगी है, वही तो देश समाज राष्ट्र के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। ऐसा योगी ही उपयोगी है। दुखियों का दुख कैसे कम हो, दुखियों का दुख दूर करने में हम किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं, उनकी पीड़ा को कम करने में हम क्या योगदान दे सकते हैं, ये करुणा भाव है। दुखी के दुख को देखकर स्वयं दुख के सागर में चले जाने से तो उसका दुख कम नहीं होगा। दुखी को दुख को देखकर स्वयं दुखी हो जाने से उसका दुख कम हो सकता है क्या? ऐसा उपयोगी चिंतन, दुखियों का दुख कम हो, दुखियों की पीड़ा कम हो। दुखी हमें दुखी न बना सके, बल्कि दुखी का दुख दूर करने में हम उपयोगी हो सके। ये करुणा का भाव है। एक भाव है मुदिता का, प्रसन्नता का। श्रेष्ठ जनों के प्रति प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेने का भाव होना चाहिए। सत्संगति से सदैव प्रसन्नता ही प्रफुल्लित होनी चाहिए। और एक भाव है उपेक्षा का भाव। घृणा नहीं है उससे, घृणा नहीं कर सकते, लेकिन बहुत बार न चाहते हुए भी उपेक्षा करनी पड़ती है। अशुद्ध अंतःकरण वालों से। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 योगी के लोक व्यवहार हैं। तन्मय होकर हम सब स्वरवेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करें। ये अमोघ वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अंधेरा छटता है,
प्रकाश का पथ ही गतिमान होता है। तन्मय होकर हम सब जय स्वर वेद कथा के इन दिव्य स्वरों का आनंद लाभ लेते हैं। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। शुद्ध स्वरूप प्रकाश में शुद्ध भक्ति तब हो। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सो। चेतन किरण समेत कर एक कषामय सो। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। मनव पवन को बांधिके कारण कीन बिनी। मनव पवन को बांधिके कारण कीन बिनी। यह महिमा है योग की सद्गुरु शरण अधीन। यह महिमा है योग की सद्गुरु शरण अधीन। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। प्रथम सत्य संकल्प दृढ़ मैं निश्चय कर प्रथम सत्य संकल्प दृढ़ मैं निश्चय कर त्रिविध ताप से शूद्र कर मिलो महाप्रभु का। त्रिविध ताप से शूद्र कर मिलो महाप्रभु का। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय
जय स्वर वेद कथा। सेव्य भाव सेवक रहे, उतरे भव निधि पार। सेव्य भाव सेवक रहे, उतरे भव निधि पार। अन्य भरम संसार में सूझे वार न पार। अन्य भरम संसार में सूझे वार न पार। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। अद्भुत शब्द प्रकाश में चेतन जगमग हो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सो। तब यह सच्ची भक्ति है, जीवन सफल भव सो। जय स्वर वेद कथा, 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 जय स्वर वेद कथा। इन वाणियों में अनंत का प्रवाह है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से, वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है, उसी प्रकार स्वरवेद के स्वाध्याय से, इसके मनन से, विहंगम योग की साधना के अभ्यास से मानव के जीवन का परिपूर्ण विकास हो जाता है, परिपूर्ण विकास हो जाता है। वेद में ऋषि क्या कहते हैं? भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों से क्या सुने? कानों से जो कल्याणकारी है, जो आत्म कल्याण में उपयोगी है, इन दो कर्णों से उसी का विशेष श्रवण करना चाहिए।
ये जो दो कर्ण हैं, ये जो दो कान हैं, आत्म कल्याण में बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। सत्संगति से, कल्याणकारी वचनों के श्रवण से, स्वरवेद के श्रवण से हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। अगर इन कानों से कल्याणकारी वचनों का श्रवण नहीं किया, आत्म कल्याण में उपयोगी, आत्मा के उद्धार में उपयोगी वाणियों का श्रवण नहीं किया इन कानों से, इन कानों से आत्म कल्याण में उपयोगी, स्वयं के विकास में उपयोगी वाणियों का श्रवण नहीं किया, केवल श्रवण होता रहा संसार का, इन विषयों का, इन भोगों का, इन पदार्थों का, मैं तू यह वह, वही श्रवण वही चिंतन। तो सत्संग न होने से, सत्संग न होने से केवल शरीर संसार का ही चिंतन होता रहता है, मनन होता रहता है। इन कानों से कल्याणकारी वाणियों का श्रवण नहीं किया तो जैसे ये कान न होकर सांप का बिल हो जाए, ये सांप का बिल बन जाए। कोई कुछ आकर कह दे, भोजन में विष मिला दे, भोजन में विष मिला दे तो बच सकता है, अगर कान में जहर घोल दे, कान में जहर घोल दे तो बिल्कुल जैसे बचना मुश्किल हो, बचना मुश्किल हो। क्योंकि उसका अंतःकरण परिवर्तित हो जाता है। श्रेष्ठ वाणियों के श्रवण से, कल्याणकारी वाणियों के श्रवण से निरंतर सत्संग होने से अवगुणी मन को सद्गुणी बनाया जा सकता है, सद्गुणी बनाया जाता है। जिस प्रकार लोहे को पीट पीट कर इच्छित आकार का बना दिया जाता है, जैसी उपयोगिता हो मन को बार बार सत्संग की चोट से, स्वरवेद की चोट से, स्वरवेद के प्रहार से शुद्ध बनाया जा सकता है, श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। स्वरवेद खूब होना चाहिए, सत्संग खूब होना चाहिए। हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे, हमारी वाणी पवित्र बने, हमारे कर्ण, हमारी इंद्रियां शुद्ध हों, इंद्रियां पवित्र हों। जो सुनने योग्य हो उसी का श्रवण करना चाहिए। आंखों से कल्याणकारी देखें, कानों से कल्याणकारी वाणियों का श्रवण करें। यही अभ्यास है,
सत्संग का अभ्यास, साधना का अभ्यास, सेवा का अभ्यास, जिस क्रिया को सीखकर हम बारंबार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है, बारंबार उसका चिंतन करना, निरंतर उसका चिंतन करना।